मेरे प्रियो, आप बाइबिल में देखते हैं। आप बाइबिल में पौलुस और सिलास के बारे में आप जानते होंगे कि पौलुस और सिलास जो थे वो परमेश्वर के दास थे। परमेश्वर के खरे जो थे वो भक्त थे वो, क्योंकि वो जब वो लोगों में किसी नगर में जब वो यहोवा का प्रचार लेके गए और उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के प्रचार को उन्होंने रखा। उन्होंने जब वे एक नगर में पहुंचते हैं प्रचार करते करते, तो वहाँ एक स्त्री रहती है जो दुख और पीड़ा में रहती है। तो वहाँ पर जो है पौलुस बाबा वहाँ प्रचार लेके जाते हैं, प्रभु जी का यहोवा का प्रचार करने वे वहाँ जाते हैं। तो वहाँ कुछ लोग हैं जो उनको बंदी गृह में डाल देते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भाई सच्चाई का प्रचार यदि आप लेके जाएंगे दुनिया में तो आपके साथ सताव होगा। ऐसा करके जो है उनको भी बंदी गृह में डाल देते हैं। जब हम सिलास और पौलुस के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ताकत मिलती है, क्योंकि उनका विश्वास जो था वो मजबूत था। उनका विश्वास इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो परमेश्वर पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले लोग। हम भी उन्हीं में से एक थे जो एक समय परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। हम अपने खुद बताते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में जब इतने साल से हम प्रभु में हैं, हमारे माँ बाप प्रभु में थे, हमारे माँ बाप काफ़ी दिनों से प्रभु में थे, वे दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार किया करते थे, लेकिन हम पाप में ज़िंदगी को भी जीते थे। लेकिन बाइबिल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि तेरे घर में एक यदि विश्वास करता है तो उसका सारा घराना उद्धार पाता है। तो मेरे घर में भी यही एक समस्या थी कि मेरे माँ बाप प्रभु में थे, लेकिन मैं काफ़ी देरी में प्रभु में आया, और देरी में प्रभु में आने के बाद मैंने भी, जब मेरे मन में प्रभु ने एक विचार डाला, मेरे ऊपर भी एक मानसिक दबाव आया कि नहीं, मुझे भी सेवकाई करना चाहिए, मुझे भी परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए, मुझे प्रार्थना में करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नज़र जो थी वो सबसे ज़्यादा मुझ पर थी। ऐसा एहसास मैं करता था, क्योंकि हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा गलत हुआ। लोगों ने मुझ पर सताव किए, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हुआ मेरे साथ साथ। प्रभु मुझे तो बोला गया, साथ में प्रभु को भी बोला गया। तो मैंने बोला, प्रभु ये क्या है, मैं कैसे करूं? मैं हमेशा मेरी ज़िंदगी में गलत हुआ, तो मैं बहुत बारीकी से विचार करता था कि प्रभु आपके मन में क्या है, आप मेरे से क्या चाहते हैं। तो प्रभु ने मुझसे अगुवाई करते थे कि भाई रवि, हम तुम्हें अपने मकसद के लिए हम चुनेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे प्रभु का काम करना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई अब परमेश्वर तो मुझसे वही चाहते हैं, तो अब मैं तो परमेश्वर का ही काम करूँगा। तो मेरा मन जो है ना काम पे लग रहा था, ना नौकरी पे लग रहा था, ना किसी चीज़ पे नहीं लग रहा था। मैं किसी के पास भी नौकरी करता था तो मेरा मन नहीं लगता था काम में। तो अगला बोलता था, भैया तुम काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें सैलरी कैसे देंगे, कि भाई तुम काम अच्छे से नहीं करोगे तो हम तुमको सैलरी कैसे देंगे। क्योंकि हमारा मन बेचैन रहता था, हम निराशा में रहते थे एकदम कि भाई प्रभु हम कैसा करें। हम तो, प्रभु ने हमको पढ़ा लिखा भी बनाया, हम एजुकेट ग्रेजुएट भी थे, हम लोग कंप्यूटर भी किए हुए थे। हम परमेश्वर ने वो सारी योग्यता हमारे अंदर दिया कि भाई प्रभु हम कैसा करें। तो वो मकसद प्रभु जी का था हमारे साथ कि प्रभु जी हमें अपने कामों के लिए खड़ा करना चाहते थे, और इसलिए हम निरंतर अपनी आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, परमेश्वर से लड़ रहे हैं, और प्रभु जी से कह रहे हैं कि प्रभु जी आप हमें वो रास्ता दिखाइए, वो दिन वो समय हमारे लिए लाएंगे जब मैं आपके नाम का प्रचार मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। तो जब सिलास और पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक ताकत हमें मिलती है, क्योंकि कैसे उन्होंने परमेश्वर का प्रचार को किया, कैसे उन्होंने ताकत के साथ जो है प्रभु जी के नाम को आगे बढ़ाया। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे अच्छी नौकरी मेरे प्रियो यही है। आप संसार में आए हैं, आपके लिए दौलत, पैसा, रुपया ये मायने नहीं रखता। एक समय ऐसा होता है कि ये भी चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, लेकिन हमारा जीवन जब तकलीफ में होता है तो उस समय हमें कोई दौलत और कोई दुनिया वाले हमें नहीं बचा सकते। अंतिम में हमारे साथ परमेश्वर होता है जो हमें बचाता है। यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना आप सुनिए कि पौलुस कैसे प्रार्थना करते थे। हम भी प्रार्थना करते, लेकिन हमारी प्रार्थना में दम नहीं होता, क्योंकि
हम हमें प्रार्थना मन और विश्वास से करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन संसारिक और भौतिक बात पर नहीं होना चाहिए। अधिकतर हमने देखा मसीह समाज के अंदर भी, हम भी उन्हीं में से एक लिस्ट में हैं भाई। हम लोगों का तो नहीं बताते, बट हम अपना भी बताते कि एक समय हम भी भौतिकवाद में थे कि प्रभु हमको नौकरी दे दो, हमको घर दे दो, हमको गाड़ी दे दो, हमको सब कुछ दे दो। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, मैं तो नहीं दूंगा तुझको, क्योंकि तू मेरा बेटा है और तू नहीं काम करेगा।